इन्वर्ट कॉमा यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप देखते हैं ये डायरेक्ट में सेंटेंस लिखा है। इन्वर्ट कॉमा का कहाँ पे यूज किया जाता है, पंक्चुएशन के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए जो एक सेंटेंस है कि शांति सेड टू मी, शांति ने मुझसे कहा और यू आर ए गुड प्लेयर। तो ये इन्वर्ट कॉमा के अंदर इसको रखा गया है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा जो पंक्चुएशन का एक तीसरा बिंदु है, तीसरा पॉइंट है जिसको आप पढ़ते हैं करेक्शन करने के लिए या पंक्चुएशन करने के लिए कोई सेंटेंस आता है और इन्वर्ट कॉमा की ज़रूरत है तो आपको इस प्रकार से लगाना है जहाँ पे ज़रूरत है। जैसे उसमें दो पार्ट्स दिए होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा लगता है। सेड टू मी के बाद इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमा जो है शुरुआत में ही लगा दिया गया, शुरुआत में लगाया कि आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉमा और फिर इन्वर्ट कॉमा जो है बंद कर दिया गया। इसके बाद जो है रिपोर्टिंग वर्ब को लिखा गया है सैड हिज सिस्टर, उसकी बहन ने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी बिकॉज आई हैव ए बैड हेडेक, मुझे बहुत तेज या बुरा दर्द हो रहा है, सिर में बहुत बुरा दर्द हो रहा है। तो उसने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। इसमें देखना है कि अपन जो पहले सेंटेंस शुरू हुआ है वो किस में है, रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच में ही इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्ट कॉमा नहीं लगता। अगला है इसमें जो है व्हाट इज योर नेम, पूछा गया तुम्हारा क्या नाम है, टीचर के द्वारा मोहन से पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है, तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया। ये रिपोर्टेड स्पीच है तो इसको पहले रखा गया, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में रखा गया और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्ट कॉमा के अंदर रखा गया। जो ऊपर दो चिन्ह लगे रहते हैं उनको उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। इसी प्रकार से अगला है कि ही सेड, उसने कहा आई विल नॉट अलाउ यू टू गो होम, मैं तुम्हें घर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, नहीं देता। तो यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है, ये भी डायरेक्ट में है, डायरेक्ट नरेशन में है। तो डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है किसी को कोटेशन को लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेपोलियन सेज, अब ये कोटेशन आया आपका, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ये किसने कहा, नेपोलियन ने। तो ये नेपोलियन का कथन है, ये कोटेशन है। जैसे हम बोल देते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो वो भी एक कोटेशन है, तो उसको हम जो है इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिख देते हैं। ऐसे ही इसमें कहा गया, नेपोलियन ने कहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द हॉली रामायण सेज, पवित्र रामायण कहती है यूनिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस प्रीचिंग, कि जो एकता है वो सभी धर्मों में बताई गई कि एकता में, संगठन में शक्ति है, हमें एक रहना चाहिए, धार्मिक एकता हमारे अंदर होनी चाहिए। सभी प्रीचर्स उपदेश देते हैं, सभी ग्रंथ उपदेश देते हैं। तो यहाँ भी इसको जो है, इस कोटेशन को यूनिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस प्रीचिंग, इसमें भी जो है इन्वर्ट कॉमा के अंदर इसको रखा गया है। अगला है तीसरा पॉइंट कि इसमें पुस्तकों के नाम, निबंधों तथा लेखों के शीर्षक पत्रों के नाम, जहाजों के नाम आदि भी सिंगल कोटेशन मार्क में के भीतर लिखे जाते हैं। जैसे ये है कोटेशन मार्क के अंदर, इसमें देखिए कि हैव यू रीड, क्या तुम पढ़ चुके हो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक नाटक है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो पहले इंटर की क्लास में पढ़ाया जाता था, एक प्ले के रूप में, नाटक के रूप में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी, ये प्ले है। तो इसको भी इसके कुछ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। द हिंदुस्तान टाइम्स, अब ये टाइम्स जो है इसको भी सिंगल इन्वर्ट कॉमा के अंदर रखा गया। इज ए गुड न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स एक अच्छा समाचार पत्र है। इसके बाद ये तो आपका हो गया इन्वर्ट कॉमा। आप देखते हैं क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ पे होता है, क्वेश्चन मार्क क्या है, उसका प्रयोग करना क्यों जरूरी है। तो देखते हैं कि इसमें
शॉर्ट में बता देंगे। इसका प्रयोग सदैव प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें जो वेयर है इसका अर्थ क्या होगा, वेयर माने कहाँ, वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो। तो इसके अंदर इसके लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसी प्रकार से विल यू कम बैक टुडे, क्या तुम आज वापस आओगे। तो यहाँ भी इसके लास्ट में, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल है तो इससे शुरू हुआ है और ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसके बाद देखते हैं अपोस्ट्रोफी जो चिन्ह होता है वो क्या है। अपोस्ट्रोफी एस उसके बाद लगाया जाता है और कॉमा भी लगाया जाता है। अपोस्ट्रोफी का एक चिन्ह होता है, इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो नाउन से संबंध यानी पोजीशन प्रकट करने के लिए एस के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन हो तो वहां भी, जैसे यहाँ पे हम बोले द मेन्स क्लॉथ्स, तो यहाँ पे मेन्स आए, इसके बाद एस लगा है, मैन है और ऊपर एक चिन्ह लगा हुआ अपोस्ट्रोफी चिन्ह, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी चिन्ह, यानी कि संबोधन का चिन्ह। क्या बोलते हैं, संबोधन का चिन्ह। कि यहाँ पे लोगों के कपड़े या आदमी के कपड़े, यहाँ एस का मतलब क्या है, का, के, की, एस का मतलब का, के, की आएगा और ये उससे संबंध प्रकट कर रहा है आदमी का उस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखते हैं कि सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, लास्ट में जो एस होता है उसके पहले भी हम जो है इसका अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं। जैसे द लायनेस पप्स, द लायनेस पप्स, शेरनी का पिल्ला, शेरनी का बच्चा, पिल्ला, वैसे तो उसको कब भी बोलते हैं। फिर देखते हैं संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, जैसे कहीं कहीं पे आपने देखा होगा किताबों में शुडंट, डिडंट, डोंट, हैवंट, कुडंट, कांट, तो ये जो है इनके बाद भी, जैसे यहाँ देखते हैं आई एम, आई लिख दिया और अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगा दिया, एम लिख दिया, तो इसका मतलब पूरा होगा आई एम। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कांट, तो इसका मतलब होता है कैन नॉट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कैन नॉट। जैसे डिडंट तो डिड नॉट, डोंट, डू नॉट, इट, इट्स, तो यहाँ क्या होगा, इट इज, शुडंट, शुड नॉट, यहाँ पे हैड ही है, अब लिखा है हीड, एच ई और एच ई लिखा है प्रोनाउन के रूप में और वहाँ पे अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगा दिया, डी लग दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैड। इसी प्रकार से आई और यहाँ पे वी ई लिख दिया तो हो जाएगा आई हैव, यानी कि एच और ए इसमें साइलेंट है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा जाता है।